प्रिय श्रोता, कभी आपने सोचा है, यदि एक छोटा बालक जो मां की गोद में सोता था उसे अचानक मृत्यु से मिलवाया जाए तो क्या होगा? आज की कथा उसी बालक की है जिसने बुद्ध की एक सीख को सुनकर अपनी मां की चिता को आंसुओं से नहीं, ध्यान की अग्नि से विदा किया। मगध राज्य के एक छोटे गांव में एक 8 वर्षीय बालक रहता था। नाम था सुजाय। उसकी मां मृदुला हर दिन उसे प्यार से जगाती, कंघी करती और भोजन में स्नेह मिला देती। एक दिन मृदुला को तेज बुखार आया। गांव के वैद्य भी कुछ न कर सके। तीसरे दिन मां की सांसें धीमी पड़ गईं। सुजाय स्तब्ध रह गया। मां की हथेलियां अब उसे सहला नहीं रही थीं, बल्कि एक ठंडक से भरी निशब्द कहानी कह रही थी। गांव के लोग उसे कंधे पर थपथपा कर कहते, रो बेटा रो, मां चली गई। पर वह रोया नहीं। उसे याद आया, कुछ महीने पहले बुद्ध गांव आए थे। उन्होंने कहा था, जो जाता है वह लौट कर आता नहीं, परंतु जो उसके जाने को समझ जाता है वह स्वयं कभी नहीं खोता। सुजाय ने उस दिन बुद्ध से एक और बात सुनी थी, श्वास को देखो और मन को समझो, वही दुख से पार ले जाएगा। मां के पार्थिव शरीर के पास बैठकर सुजाय ने आंखें बंद कीं और सांसों को देखना शुरू किया। हर सांस के साथ मां की यादें आईं, फिर छूट गईं। हर भावना आई, फिर बह गई। एक पल ऐसा आया जब उसकी पीठ सीधी हो गई, चेहरा शांत हो गया और उसने कहा, मां ने मुझे जीवन दिया, अब मैं उन्हें शांति की अग्नि में विदा करता हूं। लोग स्तब्ध थे। एक 8 वर्ष का बालक मां के शोक में ध्यानस्थ था और उनकी विदाई आंसुओं से नहीं, साक्षी भाव से कर रहा था। भंते आनंद, जो बुद्ध के शिष्य थे, वहीं उपस्थित थे। उन्होंने आगे बढ़कर सुजाय के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तू एक बालक नहीं, एक ज्ञानी बन गया है। मां को तूने बांधने नहीं दिया, उन्हें मुक्त किया। प्रिय आत्मन, यह कथा हमें यही बताती है, शोक से बचना नहीं चाहिए, बल्कि श्वास में डूबकर उसे पार किया जा सकता है। बुद्ध बार बार कहते थे, मन को जानो, मन को देखो, यही धर्म है, यही मुक्ति है। यदि यह कथा आपके अंतरतम को छू गई हो तो आपसे करबद्ध निवेदन है, इस वीडियो को धार्मिक सुविचार चैनल पर पूरा देखें। आप इसे किसी दुखी मन को भेजिए, क्योंकि कभी कभी किसी एक कहानी से किसी की पूरी पीड़ा शांत हो जाती है। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर कथा आपके हृदय के सबसे सूक्ष्म बिंदु को शांति और करुणा से भर देती है।